नमस्कार साथियों। अगर आप भी भारतीय रेल के द्वारा यात्रा करते हैं या फिर हाल ही में आप यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी रेल यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट जो 10 नई ट्रेनें चलाने जा रही है और इसका किराया भी मात्र 40 रुपये से शुरू होता है। तो इससे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप भी चाहते हो इन ट्रेनों में यात्रा करना। तो चलिए सबसे पहले अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर, और यहाँ पर पूरा क्लियर आप लोग पढ़ सकते हो। भारतीय रेलवे ने एक बार फिर अपने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब देश भर के कई बड़े शहरों के बीच सफ़र करना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। रेलवे ने 2025 में 10 नई जनरल ट्रेनें शुरू की हैं। जैसे कि आप सभी लोगों की शिकायत रहती थी कि जनरल डिब्बों की संख्या काफ़ी कम है, जैसे भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, ट्रेनें कम हैं। तो इसको देखते हुए रेलवे ने आप सभी के फीडबैक को देखते हुए 10 नई जनरल ट्रेनें शुरू कर दी हैं, जिनमें आप बिना रिजर्वेशन के भी यात्रा कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्हें अचानक यात्रा करनी होती है और जिन्हें पहले से टिकट बुक कराने का समय नहीं मिलता। अब सिर्फ 40 रुपये में आप इन ट्रेनों में सफ़र कर सकते हो, वो भी बिना किसी एडवांस बुकिंग के। है ना ये कदम काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रेलवे का। तो यह कदम खासकर देखिए उन यात्रियों के लिए फ़ायदेमंद है जो रोज़ाना या फिर कम दूरी की यात्रा करते हैं। जैसे कि आप कोई एम्प्लॉय हो, आप किसी काम से एक शहर से दूसरे शहर जाते हो ट्रेन के थ्रू, दैनिक यात्री हो, या फिर कोई भी अगर आप कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे हो, तो ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। आइए जानते हैं इसके बाद देखते हैं क्या अपडेट आया है। साथ ही साथ आपको बता दें, इन नई ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को न सिर्फ भीड़ भाड़ से राहत मिलेगी, बल्कि टिकट काउंटर पर लंबी कतारों से भी छुटकारा मिलेगा। रेलवे का यह फैसला उन रूट्स पर लागू किया गया है जहां यात्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा रहती है। जैसे कि पटना बिहार साइड में आप लोग देख लीजिए, उत्तर प्रदेश साइड में देख लो। यहाँ पर देखिए पूरे भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले यही दो प्रदेश हैं, यूपी और बिहार। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा ट्रेनों में भीड़ आपको देखने को मिलती है, इसलिए ये ट्रेनें भी यहीं पर लागू करी जाएंगी। इन ट्रेनों में जनरल और चेयर कार कोच होंगे, जिससे हर वर्ग के यात्री अपनी सुविधा और बजट के अनुसार सफ़र कर सकते हैं। टिकट स्टेशन के काउंटर या यूटीएस मोबाइल ऐप के जरिए आप जो टिकट भी खरीद सकते हो। आइए जानते हैं इन नई ट्रेनों की खासियत, क्या रूट रहेगा इसका, पूरा रूट भी आपको बताएंगे, कितने बजे कितने मिनट से चलेगी, कहाँ से चलेगी, कहाँ तक जाएगी, पूरी जानकारी मिलेगी। किराया भी आपको बता दिया है मैंने ऑलरेडी, 40 रुपये से शुरू होता है और मैक्सिमम जो भी जा सकता है। इससे जुड़ी सभी जरूरी जो भी बातें हैं वो आगे चल के आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे रेलवे की नई जनरल ट्रेनों की मुख्य खासियत क्या है। देखिए सबसे नंबर 1 पर तो ये बिना रिजर्वेशन की ट्रेन रहने वाली है, इसलिए आप इसमें बिना रिजर्वेशन के यात्रा कर सकते हो। अब इन ट्रेनों में सफ़र करने के लिए आपको पहले से सीट बुक कराने की ज़रूरत नहीं है, आप जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकते हो। कम किराया होगा इसका, क्योंकि यात्रा का किराया जो है वो सिर्फ 40 रुपये से शुरू है, जिससे आम आदमी के लिए सफ़र और भी ज़्यादा सस्ता हो गया है। सुविधाजनक टिकटिंग, यानी टिकट स्टेशन पर अगर आप जाते हो, काउंटर पर आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, तो आप यूटीएस मोबाइल ऐप के जरिए या फिर जनसेवा केंद्र के जरिए अपना टिकट जो है वो बुक कर सकते हो। जनरल और चेयर कार कोच, यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों प्रकार के कोच उपलब्ध होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बता दूँ। जनरल यानी कि जैसे कि आमतौर पर सीटें रहती हैं, और चेयर कार में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क रहता है। चेयर कार मतलब उस तरह का हो रहेगा, जैसे यहाँ पर आपको मैं हो सकेगा तो यहाँ पर एक इमेज आपको दिखा दूंगा। ये जो रेड कलर की कुर्सियाँ आपको दिख रही हैं, ये चेयर कार होती हैं, यानी कि इसमें आप लोग बैठ के सफ़र कर सकते हो, और इसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपकी सिंगल पर्सन सीट होती है, ये आपकी कोई सीट ले नहीं सकता, इस वजह से इसमें किराया थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें भीड़ भी कम होगी। और जनरल में ये होता है कि आप में इसमें खचाखच डिब्बा भरा रहेगा, मतलब पूरी ताकत से। जैसे 100 यात्रियों की जगह है तो 300 लोग इसमें रहते हैं। कुछ खड़े रहते हैं, कुछ छत पे बैठे होते हैं, जो आपकी बैठने वाली सीट होती है उसके ऊपर, मतलब पूरी हर तरह से भर के। कोई नहीं है तो बोरी बिछा के बैठा होता है, तो ये सब सीटें फुल रहती हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको जो प्राइस है वो थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है। बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी, ये ट्रेनें देश के प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी, जिससे यात्रा और भी ज़्यादा आसान होगी। तो आइए अब जान लेते हैं इन ट्रेनों के रूट्स के बारे में और भी कई चीज़ें जो इस योजना से जुड़ी हुई हैं। तो आइए देखिए हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं इन 10 नई ट्रेनों के रूट क्या हैं और क्या टाइमिंग रहेगी। रेलवे ने इन ट्रेनों को उन रूट्स पर चलाया है जहाँ यात्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा रहती है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख रूट्स और टाइमिंग के बारे में। जैसे कि मुंबई पुणे सुपरफास्ट, ये सुबह 7:30 बजे मुंबई से चलेगी और 11 बजे आपको पुणे पहुंचा देगी। साथ ही साथ दूसरी ट्रेन है मेरी हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेस, ये भी सुबह 7:30 बजे हैदराबाद से चलेगी और 2 बजे आपको विजयवाड़ा पहुंचाएगी। हमारी थर्ड ट्रेन जो है वो है दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस,
ये ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली से चलेगी और 1:30 बजे आपको रायपुर पहुंच जाएगी। उसके साथ ही साथ और ट्रेनें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा लखनऊ वाराणसी जनरल। ये आपको जो सुबह 8 बजे लखनऊ से चलती है और 12:30 बजे वाराणसी पहुँचाती है। कोलकाता आसनसोल पैसेंजर सुबह 9 बजे कोलकाता से चलेगी और 1 बजे आसनसोल आपको पहुंचाएगी। उसका नेक्स्ट ट्रेन है चेन्नई वेल्लोर जनरल। ये ट्रेन सुबह 7 बजे आपको चेन्नई से लेके चलेगी और 10:30 बजे आपको वेल्लोर पहुंचा देगी। उसके बाद पटना गया पैसेंजर, और भी देखिए कई ट्रेनें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, जिसमें से एक है हमारी पटना गया पैसेंजर। ये सुबह 6:30 बजे पटना से चलती है, 9:30 बजे आपको गया पहुँचा देगी। भोपाल इंदौर जनरल सुबह 8 बजे भोपाल से चलेगी, 11:30 बजे इंदौर पहुंचाएगी। अहमदाबाद बड़ौदा जनरल सुबह 7 बजे अहमदाबाद से चलती है और ये 10 बजे आपको बड़ौदा पहुंचाएगी। गुवाहाटी डिब्रूगढ़ पैसेंजर सुबह 6:45 पर गुवाहाटी से रवाना और 12 बजे जो है ये डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। तो ये टोटल 10 नई ट्रेनों की टाइमिंग थी और इसके रूट भी मैंने आपको बता दिए कहाँ से कहाँ तक चलेगी। इसके बीच में जितने स्टेशन आते हैं सभी पर इनका स्टॉपेज होगा। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, इन ट्रेनों के टिकट देखिए आपको कैसे लेना है उसके बारे में भी जानकारी आपको बता दें, क्योंकि ये कोई स्पेशल ट्रेनें नहीं है कि 1 महीने के लिए चल रही फिर बंद हो जाएंगी। ये अब शुरू हो गई हैं तो ये आपको परमानेंट देखने को मिलने वाली हैं। देखिए, या तो स्टेशन काउंटर पर आप टिकट ले सकते हो। सबसे आसान तरीका है स्टेशन के टिकट काउंटर से जनरल टिकट लेना, क्योंकि उसमें ना तो आपको अपना फ़ोन निकालना पड़ता है, ना ही ऐप डाउनलोड करना, ना ही कोई आपको उसमें खर्च है ज़्यादा। लेकिन यूटीएस मोबाइल ऐप के थ्रू अगर आप लेते हो तो स्मार्टफोन यूजर, सबसे पहली बात तो आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है ऑनलाइन काम के बारे में जानकारी का तो ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे, अन्यथा आप लोग काउंटर से ही आपको टिकट लेना होगा। जन सेवा केंद्र पर, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में जन सेवा केंद्र से भी आप लोग टिकट ले सकते हो। साथ ही साथ हम आपको बता दें किराया और अन्य शुल्क इसमें कौन कौन से लगेंगे। इन ट्रेनों में सफ़र का न्यूनतम किराया 40 रुपये है। दूरी के हिसाब से किराया थोड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन यह अन्य ट्रेनों के मुकाबले काफ़ी कम है। जनरल टिकट में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं होता है। चेयर कार कोच के लिए किराया थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जो कि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही, लेकिन यह भी काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होगा। ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा महंगा कर देंगे, थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रेलवे का उद्देश्य क्या है और इसके क्या फ़ायदे होंगे। तो रेलवे का मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिले, खासकर उन लोगों के लिए जो अचानक यात्रा करते हैं या फिर जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। इससे रेलवे में भीड़ कम होगी और यात्रियों के सफ़र में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं रेलवे की नई योजनाएं और अपग्रेडेशन के बारे में। रेलवे ने 2025-26 के बजट में बड़ी योजनाएं बनाई हैं। इसमें 17,500 नए जनरल कोच, 200 वंदे भारत, 100 अमृत भारत और 50 नमो भारत ट्रेन लाने का प्लान है। रेलवे का लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में हर रूट पर ज़्यादा से ज़्यादा जनरल कोच और नई ट्रेनें चलाई जाएं, जिससे आम आदमी को इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल पाए। आइए जानते हैं नई जनरल ट्रेनों के कुछ फ़ायदे, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आखिर ये ट्रेनें चलने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। भीड़ कम होगी। हाई डिमांड रूट्स पर भीड़ कम होगी और यात्रियों को सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी। सस्ता सफ़र, कम किराए में लंबी दूरी तय करना संभव होगा। टिकटिंग आसान, टिकट बुकिंग के लिए लंबी कतारों से छुटकारा मिल पाएगा। हर वर्ग के लिए, यानी छात्र, मजदूर, नौकरी पेशा और आम लोग, इससे सभी को फ़ायदा मिलेगा। डिजिटल टिकटिंग, यूटीएस ऐप से टिकट बुकिंग आसान और तेज़ हो पाएगी। आइए जानते हैं रेलवे द्वारा दी जा रही अन्य सुविधाओं के बारे में। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, ये क्या है। रेलवे ने 2025 तक सभी रूट्स को इलेक्ट्रीफाई करने का लक्ष्य रखा है, जिससे सफ़र और भी तेज़ और सुरक्षित होगा। यानी अब जो ट्रेनें हैं वो डीजल से ना चल के इलेक्ट्रिक से चलेंगी। सुरक्षा में बढ़ोतरी, रेलवे ने सुरक्षा के लिए भी बजट बढ़ाया है और नए सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रैक अपग्रेडेशन जैसे कदम उठाए हैं। नई कोच टेक्नोलॉजी, पुराने ICF कोच की जगह अब LHB कोच लगाए जा रहे हैं, जिससे सफ़र ज़्यादा सुरक्षित और आरामदायक होगा। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स हैं जो रेलवे लेकर के आने वाला है। आपने जो भी चीज़ें हैं देखिए आपने पूरी अच्छी तरह से समझ ली होंगी और इसका फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा वो भी आपको समझ में आ गया है। तो ये सब चीज़ें थी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इसे शेयर करना ज़रूरी है। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।